पहला सवाल हमको दिया गया था कि 5,000 की राशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी थी। तो इसका फॉर्मूला होता है कि R/100 बराबर रूट में डिफरेंस बटे मूलधन। तो R हमको ज्ञात करना था, तो R/100 बराबर यहाँ पर हमको डिफरेंस दिया गया साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का 2 वर्षों का 32 रुपये, तो रूट में 32 बटे 2500, 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो 32 कटेगा 16 बार और 2500 ये, और यहाँ पे ये 5,000 था, ये 5,000, तो ये 5,000 कटेगा 2500 बार। तो ये अब ये रूट से बाहर आएगा तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और 2500 का 50, तो 50 दूनी 100, 2 बार कटा और 4 दूनी 8, तो दर हमारी कितनी आ गई 8%। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है कि ए की आय बी से 50% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हमने मान लिया कि बी की आय कितनी है, हमने माना कि बी की आय 100 है, तो ए की आय कितनी हो जाएगी 50% कम है, तो ए की आय हो गई कितनी 50। अब इसने पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है भी, ये 50 अधिक है, और चूँकि हम उसको प्रतिशत निकालना था तो नीचे ये 50 आ जाएगा, 50 गुणित 100, 50 से 50 घटा तो कितने प्रतिशत अधिक है 100%। और इसका दूसरा तरीका है ये था पहला तरीका, और इसका दूसरा तरीका ये है कि जितना प्रतिशत कम है ना तो उसको ऊपर लिख लो सीधा 50। अब यहाँ पे अधिक पूछा है ना, तो अधिक है तो हम इसको घटा लेंगे, 100 में से हम घटा के लिख लेंगे इसको, तो 100 में से 50 घटाएंगे कितना बचेगा 50 इंटू में 100, 50 से 50 घटा कितना आ गया 100%। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है कि 20 लीटर के मिश्रण में 20% अल्कोहल तथा शेष पानी है। यदि 4 लीटर पानी इसमें मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। जब इसमें हमको बस ने बता दिया है कि अल्कोहल और पानी, जब अल्कोहल 20% है तो पानी कितना हो जाएगा 80%, तो अल्कोहल कितना हो गया 20 का हम 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20 का 20%, 20 पन 100 और 500 को 20, यानी कि अल्कोहल का हमारा कितना आ गया 4 लीटर। अल्कोहल आ गई कितनी हमारी 4 लीटर। अब इसने कहा कि मिश्रण में 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा। तो अल्कोहल का प्रतिशत कितना हो जाएगा, अल्कोहल का प्रतिशत, अल्कोहल तो 4 लीटर ही है तो 4, अब मिश्रण पहले 20 लीटर का था उसमें 4 लीटर पानी मिला दिया तो 20 और 4 24 इंटू 100, 4 काटेंगे 6 बार कटेगा, 2 से काट देंगे इसको, 2 3 6, 2 से 50, और इसको हम 3 से भाग देंगे 50 में कितना आ जाएगा 16 सही 2/3%। ये इसका आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है कि एक व्यक्ति अपना रिक्शा 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। उसे 25% लाभ कमाने के लिए रिक्शे का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो उसका विक्रय मूल्य कितना है अभी 720 रुपये, इसमें उसको 25% की हानि हो रही है, यानी कि कितना मूल्य है ये 75% का मूल्य है, तो हम इसको 75/100। हमको इसने पूछा है कि 25% लाभ हो, ये अपने आप में 100% हो चुका है। 25% लाभ के लिए कितना हो जाएगा 125। अब इसमें हम 125 का गुणा कर दिए 125/100, 100 से 100 कट जाएगा, और 25 दिया 75 और 25 पंचे 125, और 3 दूनी 6 और 3 चौको 12 0, और 24 पंचे 120। हमारा उत्तर कितना आ गया। अगर ये इसको 1200 रुपये में बेचेगा तो उसको 25% का लाभ होगा। इसमें हमने क्या किया है 720 रुपये ये बेच रहा था, इसमें इसको 25% की हानि हो रही थी, 25 तो 720 का 75/100 कर लिया, तो ये आ गया हमारा इसका क्या क्रय मूल्य। अभी क्रय मूल्य में इसको 25% का लाभ चाहिए था, तो 125/100 को गुणा कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा 25% लाभ का विक्रय मूल्य। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है यदि √6 गुणित √15 बराबर x√10 है तो x का मान ज्ञात करो। अब ये दोनों संख्या रूट में तो इसका क्या हो जाएगा अंदर से गुणा, तो कितना हो जाएगा 15 छक्का 90, 90 बराबर x√10। अब ये अंदर से कितना हो जाएगा 90, 9 गुणित 10 यानी कि x√10, ये 9 रूट से बाहर आ जाएगा कितना हो जाएगा 3, 3 √10 बराबर
एक्स रूट का 10, रूट 10 से दूसरा कट गया तो एक्स का मान कितना आ गया 3। ये हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है कि करड़ी में 4 और रूट 3 और 25 करड़ी में 6 और 289 करड़ी में 12, इसका अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या हमको ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे। अगर हम इसको लिखेंगे 4 की घात, ये करड़ी हटाएंगे तो 1/3 हो जाएगा, ये 3 की घात 1/2 हो जाएगा, और ये 25 की पावर 1/6 हो जाएगा, और ये 289 की पावर 1/12 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, जब ये इसकी पावर बटे में हो तो नीचे वालों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 3, 2, 6 और 12 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 12। तो हम इन सभी में 12 से गुणा कर देंगे घातों में। 11 सभी में 12 से गुणा करेंगे तो 3 से कटेगा 12 कितनी 4 बार, तो 4 की घात कितनी आ जाएगी 4। अब 2 से काटेगा 12 कितनी बार कटेगा 6 बार, तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी 6। अब यहाँ 25, तो 6 से काटो कितना कटेगा 2 बार, तो 25 की पावर 2। अब यहाँ बचा 289 और 12 से 12 कटेगा कितनी 1 बार, यानी 289 की पावर 1। अब अगर हम 4 का यहाँ पे 4 की घात 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 256। और 3 की पावर अगर हम 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 729। और 25 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 625। और 289 की घात 1 है, ये तो 289 ही हो जाएगा। अब देखो ये हमको पता चल गया संख्याओं के मान। अब इसने पूछा है अधिकतम संख्या, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 729। तो 729 किससे आया है √3। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई है √3। और सबसे छोटी संख्या इसमें हमारी कौन सी है, सबसे छोटी संख्या 256, यानी कि करड़ी में 4। ये हो गया हमारा अधिकतम मान, ये हो गया हमारा न्यूनतम मान। ये हमारा आंसर कौन सा हो गया बी सही। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कि राम का व्यय और बचत का अनुपात 3:2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय 12% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखो हमको यहाँ पे इसका व्यय और बचत का अनुपात दिया है कितना 3:2। तो हम इसको मान लेंगे कि इसकी आय हुई कितनी 300 और इसकी बचत कितनी 200 रुपये। तो इसकी टोटल आय कितनी हो जाएगी, आय दोनों को मिलाकर हो जाएगी 5, यानी कि कितनी 500। अब इसने कहा है कि इसकी आय में 10% की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि 500 का 10% कितना हो जाएगा 50, यानी कि इसकी आय कितनी हो जाएगी 550। और इसने कहा है कि इसकी व्यय में 12% की वृद्धि हो जाएगी। व्यय कहाँ, ये पहले 300 था, अब इसका अगर हम 12% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 36 रुपये और जुड़ जाएंगे इसमें। तो हमारा अब व्यय कितना हो रहा है 336 रुपये। उसकी आय हो गई है 550 और व्यय कर रहा है वो कितने 336 रुपये। तो इसमें इसकी कितनी अब इसकी बचत कितनी हुई 214 रुपये की। पहले 200 थी, अब 214 हो गई है। इसने पूछा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो वृद्धि कितने की हुई है 14 की, बटे कितने से 200 से, इंटू 100। 2 जीरो कटा और 2 से 14 कटे कितनी बार 7%। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 7% की। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको दिया गया है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है, तो x का मान ज्ञात करो। हमने माना कि हमारी तीसरी संख्या कितनी है h3 हमने मान लिया 100 है। तो हमारी पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या 30% अधिक है, ये अगर 100 थी तो ये कितने हो जाएगी 130। दूसरी 40% अधिक थी, यानी 100 है तो ये कितनी हो जाएगी 140। अब इसने कहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है, तो हमको यही पूछना है कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, 0 से 0 कट गया, 2 से काट देंगे इसको 7, 2 से कट जाएगा 50 बार, 13 बजे 65, यानी कि 650 बटे 7। तो 7 नम 63, 20, 7 दूनी 14, 92 सही, 6 बटे 7 आ गया क्या हमारा x का मान, यानी ऑप्शन हमारा डी सही हो गया। चलो अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल हमको दिया गया है कि 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर y बराबर 8 है और 9 की पावर x मल्टीप्लाई 3 की पावर y बराबर 81 है। तो हमको x और y का मान ज्ञात करना है। इस सवाल को हम ऑप्शन से चेक करेंगे। अब ये सोचो, अगर हम x का मान 2 रखेंगे यहाँ पे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा कितना, 4, और 2 की पावर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, यानी 2 4 दूनी 8, ये तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें रखेंगे x का मान 2 तो 9 की पावर 2 हो जाएगी तो कितना, 81, और 81 गुणा 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ये 81 नहीं आएगा, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन गलत है। अब हम करेंगे ये वाला ऑप्शन चेक। अगर हम यानी हम x का मान 3 रखते हैं तो 9 की घात अगर हम 3 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 729, जबकि आना तो हमारा 81 है, इसमें 3 का भी गुणा होगा, यानी कि अभी हमारा ये भी ऑप्शन गलत है। अब हम x का मान 1 और y का मान 2 रख के देखते हैं। अगर हम x का मान 1 रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9, और हम यहाँ पर y का मान अगर 2 रखेंगे तो 3 की घात 2 के कितना हो जाएगा, 9, तो यानी हमारा कितना आ जाएगा, 81, यानी ये तो सही हो जाएगा। अब इसमें रख के देखते हैं, 2 की घात अगर हम 1 रखते हैं और 2 की घात 2 रखते हैं तो 2 गुणित 4 कितना आ जाएगा, 8, यही हमारा अर्थ है। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी, यानी x का मान 1 और y का मान 2। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाता है तो अनुपात 3:5 हो जाता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखो अभी पहले अनुपात उनका कितना था, 4:7, अब कितना हो गया है, 3:5, जबकि इन दोनों में 4 ही जोड़े हैं तो इनका अनुपात भी बराबर करना पड़ेगा हमको। देखो 4 से 3 हो रहा है तो ये घट रहा है, और यहाँ पे अंतर कितना है, 2 का, यानी अंतर यहाँ पे समान नहीं है, तो इनका पहले हम अंतर बराबर कर लेंगे। कैसे करेंगे, 7 और 4 का अंतर कितना हो जाएगा, 3, 5 और 3 में से कितना जाएगा, कितना बचेगा, 2, बस इसका गुणा ऊपर वाले में, ऊपर वाले का नीचे वाले में कर देंगे हम। तो देखो 2 का गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा, 8, अनुपात 7 दूनी 14, 3 त्रिका 9, 5 तिया 15। अब देखो अंतर हमारा एक बराबर हो गया ना, 8 से बढ़ा 1 9, 14 से 1 बढ़ा 9, तो यहाँ पर कितना डिफरेंस है हमारा, 1, जबकि ये डिफरेंस कब आ रहा है, जब हम इसमें कितना जोड़ रहे हैं, 4, यानी कि 1 बराबर है कितने के, 4 के, तो 14 बराबर कितने के हो जाएगा, 56 के, और 8 बराबर कितना हो जाएगा, 32 के। तो हमारी संख्या क्या आ गई, 32 और 56। इसने पूछा था बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो बड़ी संख्या क्या आ गई हमारी, 56, तो आंसर हमारा सी सही हो गया, 56। एक इसका दूसरा तरीका ये है कि अनुपात हमको पता था कितना है, 4:7, और ये हो कितना रहा था, 3:5, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, 5 चौको 20 और 7 तिया 21। इन दोनों में कितना जोड़ा जा रहा था, 4, इसमें भी 4, ठीक है, तो अब इसका भी गुणा कर लेंगे, 5 चौको 20 और 4 तिया 12। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 8 का। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 का। तो एक डिफरेंस बराबर कितने के हो गया, 8 के। तो यहाँ पे हमको ये संख्या निकालनी थी, तो 7 8, इसमें 8 का गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ये 56 बड़ी संख्या, छोटी संख्या 4 है, इसमें भी अगर हम 8 का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौको 32, यानी हमारी छोटी संख्या आ जाएगी 32 और बड़ी संख्या 56। अभी के लिए इतना ही, इसके बाद हम अगला प्रैक्टिस सेट लगाएंगे।